वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आई होप यू आर फाइन। आज हम जो है ओ लेवल के जो है ना मैथ मैथ 3 करेंगे। बुक एडिशन उसका 8 एडिशन हम वो सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला चैप्टर हमारे पास है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें एट से हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई ए, हमारे पास क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। नीचे मैंने एग्जांपल दे दी एक्स ओवर 10 ए ओवर 5, ये हमारे पास क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 10 AB/100 BC है। इसका हमने इसका सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो इसमें चीज़ कॉमन होंगी हम उसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो चीज़ डिवाइड पे हो रही होंगी हम उन्हें डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऊपर 10AB है आपके पास। ठीक है, ए बी है, नीचे 100B और सी है हमारे पास। ठीक है, 100B और सी आ गया। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, ये इसमें बी है, नीचे भी बी है, हम बी बी से कैंसिल आउट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा A/10C। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है 7D का डी की पावर 5 है ओवर 21D6 हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसे। अब ये देखिए आप 7 के टेबल में डिवाइड 21 किस कहाँ पे आता है वो हमने लिखना है। नीचे D5/D6 है। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। ठीक है, अब मजीद हम मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये देखें ये D5 और D6 है। यहाँ पे D5 इस D5 से कैंसिल होगा, बाकी एक बच जाएगा वो हमारे पास इधर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 1/3D है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। अब हम मजीद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है 8h² ओवर K ओवर 2HK²। ठीक है, अब हमें इसे पहले डिवाइड करना है। ये इस रकम को पहले हम अलग अलग डिवाइड करते हैं आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ये देखो 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा आ गया। अब मजीद आ गया H² है। ठीक है, आगे क्या H² आ गया। ये H² एक H² जो है ना, एक H² से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास एक H बच जाएगा। नीचे हमारे पास K ओवर K² है। सेम इधर भी हम वही करेंगे। एक ये K एक K से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे क्या हमारे पास बचेगा 1K बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4H/K। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम मजीद क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास है 6HJ का क्यूब K² ओवर 9HJ4 और K है। ठीक है, हम अब हम इधर ही सॉल्व करते हैं। पहले ये मैंने कहा 6/9। ठीक है, ये 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब H है, एक ही H है और नीचे एक H ऊपर, ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। बाकी ये J है हमारे पास 3 और नीचे हमारे पास क्या है J4। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी एक बच जाएगा वो हमारे पास J1 आ गया। ऊपर हमारे पास K² है, नीचे K है, सेम वही कैंसिल आउट हो गया, एक यहाँ पे बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2K/3J। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मजीद क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। वह है P³
पी प्लस 4q ओवर, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इनको इंक्रीज करना चाहिए ताकि इजीली नज़र आ जाए। 3p प्लस 4q का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले देखिए पी क्यूब है, पी का क्यूब है हमारे पास, ये नीचे हमारे पास एक पी है। ठीक है, अभी मैं 3 को नहीं लिख रहा, ये मैं बता, चलो हम लिख रहे थे इसके साथ, मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचेगा, 2p बच जाएंगे। ये हमारे पास हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट है p प्लस 4q ओवर p प्लस 4q का स्क्वायर। अब ये देखें, ये स्क्वायर है, ऊपर 1 है, मतलब कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा पी स्क्वायर ओवर 3p प्लस 4 आ गया हमारा, क्या ये हो गया आंसर इसका आ गया। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो कहनी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मजीद क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, जो कि ये है हमारे पास 30p 2q प्लस r ओवर 24p स्क्वायर p स्क्वायर ओवर 2r प्लस q। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30/24 पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हम आपके पास आ रहा है 6 के टेबल पे, 6 5 ज़ा 30 और 6 4 ज़ा 24 आ गया। ठीक है, आगे p है, नीचे क्या p स्क्वायर है, तो ये एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। ऊपर 2q प्लस r है, नीचे 2r प्लस q है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगी, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे। 2q प्लस r ओवर 2r प्लस ये इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है, सेम टर्म से ये डिवाइड नहीं होंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/4 p 2q प्लस r ओवर 2r प्लस q। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि हमारे पास है 15x-4 की पावर, ये 4 के बराबर पावर 4 है इसकी, x-4 सॉरी की पावर 4 है, और 35x-y का क्यूब। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसे 15 और 35 को, 15 और 35 को सॉल्व। ठीक है, तो हम 15 का टेबल पढ़ते हैं, 3 के टेबल में अगर पढ़ें तो 15 आ जाता है। ठीक है, अगर हम जो है 3 के टेबल पे ही हम, मेरे ख्याल में हमें इसे पढ़ना चाहिए। तो अगर 3 का टेबल नहीं है तो हम 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 के टेबल पे भी ये जा रहा है, 3 के टेबल में भी नहीं, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल पे जाएगा, सॉरी। तो 3 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, और ये आपके पास x-4 वाई ओवर 4 x-y/3, ये 3 ये इधर से कैंसिल उठ गया तो बाकी क्या बच गया 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/7 x-y, ऊपर आएगा x-y ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया।
अब हम ये जो है ना लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 49 x³ z x² -y 7yz का ये क्यूब है इसका y -x²। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो पूछ सकता है पिछले क्वेश्चन में। अब हम लास्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि ये जो जी वाई 7yz का क्यूब हम इसे सोल्व करेंगे। और ये अब ऊपर देखें x² -y है और नीचे y -x² है, मतलब कि कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हमें इन दोनों में से या ऊपर में से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सेम वैल्यू लाने के लिए, या नीचे से हमने कॉमन लेना पड़ेगा सेम वैल्यू लाने के लिए। तो हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे साइन इसका पॉजिटिव हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से। तो मैंने यहाँ पे पहले माइनस को कॉमन ले लिया, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, फ्रंट पे लिख दिया 49 x³ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -x² + y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल हो तो पूछ सकते हैं आप। अब नीचे मैं इसे भी साथ ही सॉल्व कर दूंगा, ये जी का क्यूब। तो 7 का जो होता है ना आपके पास क्यूब, वो होता है 343 होता है। ये y का क्यूब हो गया और जी का भी आपके पास क्यूब होगा, और नीचे हमारे पास वैसे ही आ गया y -x²। ठीक है, आप इसे तरतीब के साथ लिखना चाहे तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं, मतलब कि x को फ्रंट पे ले आए -x के फ्रंट पे आ जाएगा और +y बाद में आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रकम इसके साथ कैंसिल आउट होगी पूरी। अब 49 जो है ना 1 * 49 होता है और 49 7 * 343 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब ऊपर g1 है, यहाँ पे g³ है, तो हमारे पास 2g बच जाएंगे। तो अब हम इस कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा -x का क्यूब, क्योंकि बाकी रकम डिवाइड हो चुकी थी, ओवर नीचे 7y³ ओवर z²। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये यहाँ पे हमारा जो है ना सोल्व हो गया है। ये इसका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब हम मजीद क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं।